जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। मैं वारे गुरुजी आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, दीवार पे लटकी मृत व्यक्ति की फोटो भूलकर भी ना देखें। दीवार पर लटकी हुई मृत व्यक्ति की फोटो क्यों नहीं देखनी चाहिए, इसका क्या राज है, इससे क्या नुकसान होता है भाइयों, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। भाइयों, बात ऐसी कि हम छोटी छोटी बातों को हम याद नहीं रखते, या फिर छोटी छोटी हम गलतियां कर देते हैं, या फिर छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं होती भाई किससे हमारा लाभ होगा, किससे हमारा नुकसान होगा। और ये छोटी छोटी गलतियां हम ऐसे ही करते चले जाते हैं और इससे हमारा क्या हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर भाई रात को गाड़ी चलाता है, उसको एक सेकंड में उसको एक नींद की झपकी आ जाती है और वो एक सेकंड के अंदर ही भाई वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। सारे गाड़ी में जितने भी लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब एक सेकंड में आपसे गलती हो गई है और वो पूरी आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वैसे जो छोटी छोटी गलतियां होती है आदमी को पता नहीं होता और आदमी कर देता है, उससे क्या हो जाता है भाई कि उसकी जो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसको पता भी नहीं चलता भाई कैसे गलती हुई, क्या हुआ और कैसे वो मर गया। इतनी ये छोटी छोटी गलतियां बहुत महंगी होती है। तो जो आज का जो हमारा विषय है कि जो दीवार पर लटकी हुई तस्वीर किसी मरे हुए व्यक्ति की है, मृत व्यक्ति की है, तो उसको नहीं देखना चाहिए। भाइयों, ये बात ऐसी है कि आप अक्सर किसी के घर में आप जाते हो, बराबर, कोई दोस्त का घर हो, मेहमान का हो, किसी का भी हो, आपका घर छोड़कर आप किसी दूसरे के घर में जाते हो, तो उन लोगों के घर में, हॉल में हो, कहीं पर भी हो, उनके जो पितर होते हैं, उनमें उनके घर में किसी व्यक्ति की डेथ होती तो वो लोग क्या करते हैं कि घर पर तस्वीर लगा देते हैं दीवार पे, बराबर। और आप उसके उनके किसी के भी घर में अगर आप जाते हो तो आप उस तस्वीर को देखते हो, आप बोलते हो भाई आपके पिताजी है क्या, आपके दादाजी है क्या, आपका बेटा है क्या। आप उस तस्वीर को आप देखते हो और ऐसा उनको पूछते भी हो। बहुत से लोग दूसरों के घर की जो तस्वीरें हैं उसको देखते हैं, दीवार पर जो मृत व्यक्ति की तस्वीरें होती है उसको लोग देखते हैं। कैसा है कि भाई अगर आप किसी के मृत व्यक्ति की तस्वीर देखते हो, ठीक है, तो हो क्या जाता है कि मान लीजिए भाई किसी घर में क्या हो जाता है कि किसी की अगर मृत्यु हो गई है, तो कोई कोई व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो टाइम से पहले भी हो जाती है। किसी का बेटा, किसी का भाई, उसकी भी तस्वीर वो दीवार पे होती है। अगर किसी का पिताजी भी हो तो कोई किसी बीमारी से मर जाता है, कोई किसी एक्सीडेंट में चला जाता है, तो भाई थोड़ा सोच लीजिए कि टाइम से पहले जो लोग मरते हैं और उनकी जो दीवार पर तस्वीर होती है, तो वो तस्वीर को अगर आप देखते हो तो वो निगेटिव शक्ति आपके ऊपर छोड़ती है। क्योंकि जो मरे हुआ व्यक्ति होता है वो आपके घर का नहीं होता, वो दूसरों के घर का होता है। और उसकी जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिली होती, उसकी आत्मा है वो ऐसी भटकती रहती है। और जब आप उस तस्वीर को देखते हो तो वो तस्वीर आपके ऊपर निगेटिव शक्ति का प्रभाव डालती है। और बात ऐसी हो जाती है कि जो बहुत से लोग होते हैं उनके पास कोई बंधन भी नहीं होता, कोई ताबीज भी नहीं होता, कोई भगवान का यंत्र भी नहीं होता, तो कोई बंधन भी नहीं होता, किसी का गुरु भी नहीं होता किसी के पास में, किसी ने, बहुत से लोग गुरु भी नहीं करते। तो ऐसा जो लोग होते हैं उनका बचाव फिर वो नहीं कर पाते, और जो निगेटिव शक्ति उन पे उनके ऊपर जो प्रभाव डालती है तो फिर उनका वो नुकसान कर देती है। और निगेटिव शक्ति उनके पीछे और चली चली आती है, उनके काम धंधे में दिक्कत करती है, उनके घर में फिर दिक्कत करती है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप किसी दूसरे के घर में जाते हो और वहाँ पे दीवार पे लटकी हुई तस्वीर है किसी मृत व्यक्ति की, तो उस तस्वीर को आपको देखना नहीं है। क्या, आपको बिल्कुल भी उस तस्वीर को आपको देखना नहीं है। उस तस्वीर के बारे में आपको जो व्यक्ति होता है घर का मालिक, उससे आपको बात नहीं करनी है। आपका अगर कोई काम है तो आप जाइए किसी घर पे, अपना अपना काम करिए, वहाँ से निकल आइए, लेकिन तस्वीर को आपको देखना नहीं है। आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको समझा कि अगर आप तस्वीर को देखते हैं और वो तस्वीर में जो मरा हुआ व्यक्ति है वो टाइम से पहले अगर मरा हुआ है तो उसकी आत्मा भटकती है और वो नेगेटिव शक्ति वो तस्वीर से आपके ऊपर वो छोड़ देती है। तो भाइयों, ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन लोग याद नहीं रखते या फिर किसी को मालूम नहीं होता। इसी वजह से हमेशा गुरु करना चाहिए, गुरु की सहायता लेनी चाहिए। जो आपके जीवन में जो नेगेटिव शक्तियाँ आती है, दिक्कतें आती है, समस्या आती है, वो कम हो जाती है या फिर वो आपके जीवन में आतिश नहीं। इसी वजह से गुरु करना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाइयों ठीक है, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।